हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में कि अगर आपकी सैलरी 5,000 या 10,000 या 25,000 है या 16,000 है या 18,000 रुपये है तो आपको कितना पर्सनल लोन प्रोवाइड होगा और आपको कौन सी बैंक कौन सा ऐप आपको पर्सनल लोन देगा इतनी कम सैलरी में, ये भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है प्रेजेंट समय में हर एक बैंक या ऐप पर, कि अगर आप अभी के समय पे पर्सनल लोन लेने जा रहे होंगे तो अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है तो आपको क्या पर्सनल लोन मिल सकता है, तो मिलेगा कि कितना मिलेगा, वो भी आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबके लिए रिलायबल है, जिसकी इनकम आ रही है, जो सैलराइड बंदा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ में पता चलेंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि बहुत सारे बैंकों के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर बने होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्सिस बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। इसमें अब अगर हम अपनी इनकम डालेंगे तो हम लोग को ओवरऑल पता चल जाएगा कि क्या हमारी मंथली सैलरी, क्या हमारा मतलब कि कितना हमें लोन मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस अपने डाल देते हैं, मंथली एक्सपेंस हमारे 7,000 रुपये है या अदर कोई EMI जा रही है, तो अगर हम लोग इतना डालते हैं कि 7,000 के ऊपर रहेगा तो हम लोग को 1 लाख तक का लोन मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें पता चल जाती है कि अगर आप अपना एक्सपेंस भी यहाँ पे ऐड कर दोगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आपको लोन मिलेगा। क्योंकि भाई देखो, 10,000 अगर आपकी सैलरी तो पूरे पूरे आप तो बचा तो लेते नहीं होगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, कहीं रेंट जा रहा होता है किसी ना किसी चीज़ का, तो वो एक्सपेंस में आपका आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ये बेनिफिट है। अगर हम यहाँ पे चलो चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं कि अगर हमारी मंथली सैलरी 10,000 रुपये है और कोई एक्सपेंस नहीं है, तब हमें कितना लोन प्रोवाइड हो जाएगा। पर हम लोग को तब 1.5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अगर हम लोग का कोई छोटा मोटा एक्सपेंस है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस वाले में अभी हमने जीरो ऐड किया है, कोई भी हमारा एक्सपेंस नहीं था, तब हमें कितना लोन मिल रहा था, 1,500 तक का मिल रहा था। मान लेते हैं कि अगर इसी जगह हम लोग ऐड कर देते हैं कि भाई हमारा एक्सपेंस तो है, अब एक्सपेंस कितना है, अब 5,000 तक का, अगर 7,000, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारा हमारा एक्सपेंस 6,000 तक का भी हुआ तो हमें कितना लोन मिलेगा, 1.5 लाख तक का ये लोग दिखा रहे हैं। अगर हमने एक अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ा दिया, यहाँ पे 7,000 कर दिया, ठीक है, 7,000 कर दिया, तो ये हम लोग को सीधे 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग का 3,000 रुपये हम लोग के बच रहे हैं, तब भी हम लोग 1 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, आपके 7,000 तक के एक्सपेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी जगह अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि आपकी सैलरी जो है 15,000 रुपये है, ठीक है, 12,000 रुपये है, 13,000 रुपये है। अब इसका आइडिया 15,000 की सैलरी से लगा सकते हो, और 10,000 में अगर आपको लोन मिल रहा है तो 12-13,000 की सैलरी पे ही आपको लोन मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब 15,000 रुपये आपकी सैलरी है, ठीक है, अब 15,000 सैलरी है तो यहाँ पे हमने जीरो, पहले एक्सपेंस जीरो कर दिया, तो हमें कितना लोन मिल रहा है, 2,25,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेंस हमारा कितना बढ़ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ 7,000 के ऊपर ही डालेंगे, क्योंकि तभी हमारा कोई ना कोई अमाउंट, तो 7,000 में देखो कोई भी हम लोग का लोन इतना ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस ऐड कर देते हैं 8,000 रुपये का, तब भी हमें लोन इतना ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं 11,000 का एक्सपेंस, ठीक है, तो देखते हैं क्या है, 11,000 पे नहीं है भाई। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं 10,000 का, तो 10,000 पे हमें कितना लोन, 1.5 लाख का लोन मिल रहा है। ठीक है, तो 10,000 मतलब कि 5,000 का अगर हम लोग के पास बच रहा होगा अमाउंट, 5,000 रुपये हम लोग की EMI के लिए पैसे बच रहे होंगे, तो आसानी से हम लोग को यहाँ पे 1.5 लाख का, तो आपको आइडिया आप समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस का मतलब हो गया कि आपका जो मंथली खर्चा है वो निकालने के बाद कितना अमाउंट आपके लिए EMI के लिए बच रहा है, जो पर्सनल लोन की EMI के लिए आपके लिए बच रहा है, उसको लगाने के बाद आपको कितना लोन मिल सकता है, वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाता है। हालांकि ये जो एक्सिस बैंक का जो इनका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, इसमें 10,000 का अमाउंट था। अब हम लोग दूसरा एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज करेंगे जिसपे 20,000 की सैलरी से स्टार्ट होता है ये इनका। मतलब कि वो कुछ बैंक होती हैं जो आपको 10,000 की सैलरी पर भी लोन अप्रूव करवा देती है, और कुछ बैंक होती हैं आपकी 15,000 सैलरी होनी चाहिए, 20,000 सैलरी होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिल सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर और भी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ पे 20,000 की सैलरी पर मिल रहा था। अब यहाँ पे हम लोग 20,000, अगर आपकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी है और आपका मंथली एक्सपेंस कितना जा रहा है, आप मंथली एक्सपेंस आपका 5,000 रुपये जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने 5,000 रुपये ना डाल के हमने 0 रुपये कर दिया। अब 20,000 की सैलरी है, अब आपको पर्सनल लोन चाहिए कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये थोड़ा और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हमें 2 साल के लिए भैया चाहिए अपना, 2 साल के लिए हमें चाहिए क्या, यहाँ पे अच्छा थोड़ा अलग है भाई, इसका सीन थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे 1 साल के लिए भैया 20,000 की हमारी सैलरी है, 1 साल के लिए हमें अपना लोन चाहिए, ठीक है, और कोई हमारा एक्सपेंस नहीं है, तो हमें कितने हमें कितना हमें एलिजिबल होगा लोन, 4 लाख तक हमें एलिजिबल हो सकता है। इसी जगह पे अगर हमने टेन्योर बढ़ा दिया, 2 साल कर दिया, ठीक है, तो 2 साल पे हमें कितना मिल सकता है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो 2 महीना नहीं भैया 2 साल चाहिए, ठीक है, 2 साल, हाँ ये रहा। इसको थोड़ा, ये स्लाइड वाला सिस्टम है। तो 2 साल पे हमें कितना मिलेगा, 2 साल पे भी हमें 4 लाख तक का लोन एलिजिबल हो सकता है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 सालों के लिए करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो 3 सालों में भी हमें 4 लाख तक का लोन एलिजिबल होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी मंथली किस्त पता चल जाती है कि हमें कितनी मंथली किस्त देना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें ये लोग ये बता देते हैं, इसका ये हमें बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम लोग की 20,000 रुपये सैलरी है तो हमें 4 लाख तक का लोन मिलेगा। अगर उसी जगह पे अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस अपना ऐड कर देते हैं कि भाई हमारा एक्सपेंस जो है वो 1,000 रुपये, हमारा एक्सपेंस भाई मंथली 5,000 रुपये का है, अगर भाई किसी की 20,000 सैलरी आ रही, 5,000 रुपये उसका एक्सपेंस जा रहा है, तो उनको 3 लाख तक का लोन मिलेगा। अब किसी किसी का भाई 10,000 का एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, तो 10,000 पे भी हम लोग डाल के देखते हैं, तो 10,000 अगर आपका एक्सपेंस जा रहा है तो आपको देखो कितने लाख तक का लोन मिलेगा, 2 लाख तक का लोन मिलेगा, ठीक है। 10,000 रुपये आपके क्योंकि बच रहे हैं। अब किसी का भाई 15,000 का एक्सपेंस होगा, ठीक है, अब 15,000 का एक्सपेंस है तो कितना लोन मिलेगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। 15,000 का अगर आपका एक्सपेंस है, 15,000 के आपके मंथली एक्सपेंस जा रहे, 5,000 रुपये बच रहा है, तो आपको 1 लाख तक का लोन मिलेगा। इसी जगह पे अगर आपकी सैलरी भाई 25,000 रुपये है, मान लीजिए 25,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, तो आपको, और जीरो एक्सपेंस है, यहाँ पे हम लोग जीरो एक्सपेंस लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी जीरो एक्सपेंस है, तो आपको कितना देखो मिलेगा, 5 लाख तक का लोन मिल सकता है बहुत ईजिली। आप आराम से, अगर आपकी 25,000 रुपये सैलरी, 5 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। बट अब 25,000, देखो जिसकी ज़्यादा सैलरी होती है उसके एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हैं, किसी बाई चांस कुछ लोग, देखो जब पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो पर्सनल लोन एक ऐसा अमाउंट होता है जब आपकी भाई सैलरी के बाद भी आपका पैसा बहुत कम बच रहा होता है और आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही सीन रहता है। आप लोग जानते हो भाई, मिडिल क्लास फैमिली। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई 25,000 रुपये सैलरी, तो हमारा यहाँ पे तो चला जाएगा भाई 18,000 रुपये हमारा एक्सपेंस ही जा रहा है, ठीक है, 18,000 रुपये हमारा एक्सपेंस जा रहा है। तो यहाँ पे हमने 18,000 रुपये भर दिया। अब हम लोग को 1,40,000 रुपये का हमको लोन मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मान लेते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा बड़े अमाउंट तक लेके चलते हैं इसको, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई हम लोग को 50,000, हमारी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है, ठीक है। हम सारे अमाउंट को लेके चल रहे हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। 30,000 रुपये सैलरी है और आपका 18,000 अगर एक्सपेंस होगा तब भी आपको 2,40,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। अगर आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि, और देखो एक्सपेंस आपका घर का कुछ ना कुछ तो होता ही होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जीरो करके दिखा दें तो आपको अभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो जीरो करके दिखाएंगे, कहेंगे आपकी 30,000 सैलरी, आपको 6 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अरे भैया कैसे मिल जाएगा जब आपका मंथली एक्सपेंस भी तो कुछ ना कुछ है। 30,000 की सैलरी तो पूरा 30,000 आप तो EMI के लिए थोड़ी ना चुका दोगे। तो 30,000 की सैलरी, अब यहाँ पे हम लोग पता लगाते हैं भाई, हम लोग का 20,000 का एक्सपेंस है, ठीक है, 20,000 का एक्सपेंस जा रहा है भाई, 10,000 रुपये बच रहे हैं, तो 2 लाख का हमें पर्सनल लोन मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब भाई 30,000 की सैलरी तो 15,000 तो एक्सपेंस जाता ही जाता है सबका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं 15,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया 15,000 रुपये, तो 3 लाख का हमें पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर इसी जगह हमारी सैलरी है जो वो है 40,000 रुपये, ठीक है, हम आपको थोड़ा सब सारी चीज़ें डिटेल से समझा देते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी है सैलरी 40,000 रुपये और 15,000 का एक्सपेंस है, 5 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। अब थोड़ा बड़ा अमाउंट हम लोग लेते चलते चले जा रहे हैं। अब किसी इंसान की अगर 40,000 रुपये सैलरी है तो उसके 20,000 रुपये तो भाई कहीं ना कहीं 20-25,000 रुपये, 20,000 रुपये एक्सपेंस जा रहा होगा, ठीक है। तो हमने 20,000 रुपये इसको डाल दिए, 20,000 रुपये बच रहे हैं, 4 लाख रुपये का हमें लोन मिल जाएगा। तो ये होता है अगर आपकी सैलरी 40,000 तक है। हमने हर एक चीज़ आपको डिटेल से बता दी। आई होप आपको, अब इन पे देखो जो आपको ये लोन लग रहा है इस पर आपको इंटरेस्ट रेट भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अभी हमने कोटक महिंद्रा बैंक से एलिजिबिलिटी कैलकुलेट, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 10.99%। मतलब कि एज यूजल अगर आप बैंक से लेने जा रहे होंगे या तो कोई आपके जान पहचान होंगे तो 11% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर एज पर आपके सिविल स्कोर पर, अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में है, बैड की कैटेगरी में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको कोई जान पहचान है तो आप थोड़ा भाई बैंक में जाकर के भाई अपना ऊपर नीचे करवा सकते हो कि हमें इतने इतने परसेंट पे लोन दे दो, इतने पे दे दो। अब देखो जैसे एक्सिस बैंक है, इनका भाई 11% से लेकर के 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, ठीक है। अब देखो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि
अगर आपका कोई जान पहचान है तो आप थोड़ा भाई ऊपर नीचे करवा सकते हो, ठीक है, आपकी थोड़ी भाई पहचान है तो आप परसेंटेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगने वाला होता है तो उसमें आप थोड़ा भाई ऊपर नीचे कर सकते हैं कि भाई 1-2% का ऊपर नीचे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इंटरेस्ट रेट कम भी करवा सकते हो। बट अब जैसे कि अब कुछ कुछ बैंक वो होते हैं, बड़े बड़े जो ऐप होते हैं आरबीआई द्वारा अप्रूव, जो एनबीएफसी ऐप होते हैं जो 24 घंटे आपको लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे तो वो जो ऐप होते हैं वो उनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अगर उन्होंने 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी लोन देंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे बैंक में आप जा करके थोड़ा बातचीत करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आरबीआई द्वारा अप्रूव एनबीएफसी ऐप होते हैं उनमें आप नहीं कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। और आपको आज हमने बताया कि अगर आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और 45,000 रुपये, 40,000 रुपये तक की अगर आपकी सैलरी और एक्सपेंस वाइज भी बताया। अब ये चीज़ें आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे जाते हैं और मोबाइल पे जाते हैं और सर्च करते हैं पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो बहुत सारे आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएंगे। जैसे हमने कोटक महिंद्रा का यूज किया और एक्सिस बैंक का यूज किया, ये दोनों मुझे यूज़र फ्रेंडली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और इस वजह से मैंने इनको कैलकुलेट करके, इससे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके आपको समझाया और आपको बताया कि आपको इतनी सैलरी पे कितना लोन आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आप खुद से करके देखा करिए, तब आपको और भी ज़्यादा डिटेल से पता चलेगा। अगर आपके कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा और उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और हाँ, अगर आप लोन अपना नहीं ले पाते हो, लोन लेने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपका लोन हम लोग आसानी से अप्रूव करा देंगे। किसी भी बैंक से हो, किसी भी ऐप से अगर आपको पर्सनल लोन, होम लोन चाहिए होगा तो हम आसानी से अप्रूव करा देंगे और दिए हुए ये नंबर और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आई होप आप लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।